हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इस चैप्टर को पढ़ेंगे ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। तो अर्लीस्ट पीपल कौन थे, कहाँ मूव करते थे, उनका प्रोफेशन क्या था, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो हमें स्टडीज़ के थ्रू ये पता चल चुका है कि 2 मिलियन को हिंदी में हम क्या कहेंगे, 20 लाख। 20 लाख साल पहले लोग थे, एग्जिस्ट करते थे इस सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 20 लाख साल पहले यानी 2 मिलियन ईयर्स पहले लोग एग्जिस्ट करते थे। अब ये लोग क्या करते थे, इनका प्रोफेशन क्या था? तो ये लोग को डिस्क्राइब करते हैं हंटर्स और गैदरर्स। क्या? हंटर गैदरर्स। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स को हंट किया करते थे। इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग अपना खाना पाते थे उसके वजह से इनको हंटर्स और गैदरर्स कहा गया है। खाना हर एक इंसान को चाहिए, इनको भी चाहिए होगा, और ये किसी ना किसी तरीके से खाना पाते थे। तो अब कैसे खाना पाते थे? जानवरों को हंट करके, और बहुत सारे जानवरों को हंट करते थे। तो इसलिए इनको हंटर्स कहा गया है। और गैदरर्स क्यों कहा गया है? बिकॉज़ ये लोग बहुत ज़्यादा प्लांट्स को, फ्रूट्स को, फलों को, सब्जियों को, जितनी भी चीज़ें नेचर में पाई जाती हैं उनको गैदर करते थे और उनको खाते थे, उनके एडिबल चीज़ों को। एडिबल का मतलब जो चीज़ खाने लायक है उनमें से उनको खाते थे। तो तो हंटिंग और गैदरिंग, ये दोनों इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था। बिना हंटिंग और गैदरिंग के ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते थे, और उस वक्त तो काफ़ी प्रिमिटिव ज़माना था, तो और कोई ऑप्शन इनके पास था नहीं। तो ये लोग हंटिंग गैदरिंग पे पूरी तरीके से डिपेंड करते थे। और ऐसा नहीं है कि ये इजी था कि जानवरों को मार दिया या एनिमल्स को, इन लोगों या प्लांट्स को कलेक्ट कर लिया और खा लिया। अब ये कुछ भी तो नहीं खा सकते। आपने टीवी में भी देखा होगा बहुत ज़्यादा कि कई सारे मशरूम्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, और प्लांट्स ये होते हैं। तो प्लांट्स का सारा चीज़ तो आपने, सारे पार्ट्स तो आप नहीं खा सकते। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आप खा सकते हो, और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिसको आप नहीं खा सकते। तो ये आइडेंटिफाई करना इनके लिए, स्पेशली उस वक्त जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी, उस वक्त इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या हम खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते। तो ये अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ रहा होगा। बिसाइड्स एनिमल्स में भी ये लोग, एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रह सकते होंगे उस वक्त भी, और उनको हंट करना, या फिर एनिमल्स इनसे ज़्यादा तेज़ भागते होंगे। तो उनके पेस में रहना, उनके स्पीड में रहना, पेस यानी कि स्पीड, उनके स्पीड में रहना और उनको मार के खाना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, और अपने आप में कहा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती थी इनके लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि 2 मिलियन ईयर्स पहले लोग रहते थे। कितने ईयर्स पहले? 2 मिलियन। और ये लोगों का प्रोफेशन क्या था? हंटिंग गैदरिंग। हंटिंग गैदरिंग इनका प्रोफेशन था। इसके अलावा हंटिंग गैदरिंग का मतलब क्या होता है कि ये एनिमल्स को हंट किया करते थे, और बहुत सारे प्लांट्स प्रोडक्ट्स, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ये लोग गैदर करके खाया करते थे। इसके अलावा ये लोग ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों था? क्योंकि ये फाइंड आउट करना कि वो प्लांट पॉइजनस तो नहीं है, वो उसका कौन सा पार्ट खाया जा सकता है। वो एनिमल बहुत तेज़ है, तो हमें भी उसके जितना तेज़ होना पड़ेगा उसको हंट करने के लिए, उसको खाने के लिए। तो ये है हमारा ये वाला पेज। और ये प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, और इसके इस बुक में 4 रीजंस दिए हुए हैं कि ये क्यों मूव करते थे। हंटर्स गैदरर्स ऐसा नहीं था कि एक ही प्लेस में रहते थे वहीं खाते थे, ऐसा नहीं है। ये लोग हर हर वक्त मूव करते थे।
तो क्यों मूव करते थे ये लोग हर वक्त? पहला रीज़न तो ये था कि कहीं पे भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अगर फल ही कहीं है तो लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रूट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सच में पेड़ से टपक रहा है, आप कभी भी खा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो इसके लिए ताकि वो रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाएं, इसलिए ये लोग मूव करते रहते थे बीच बीच में कि वो रिसोर्सेज हमेशा ज़िंदा रहें। नहीं तो इनको परमानेंटली उस प्लेस को छोड़ के शायद जाना पड़ सकता है। तो इसलिए भी ये मूव करते थे। दूसरा रीज़न्स दूसरा रीज़न्स क्या था? दूसरा रीज़न्स ये था कि एनिमल्स जो है वो मूव करते थे। शायद बहुत सारे रीज़न्स की वजह से जानवर मूव करते थे, और जानवर भी इनका खाना था। जानवर को भी ये बहुत ज़्यादा खाते थे, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मूव करते थे। तो जानवरों के साथ रहने के लिए, ताकि ये लोग जानवरों का पीछा कर सकें और जानवरों को मार सकें, इसके लिए भी ये लोग बहुत ज़्यादा मूव करते थे, है ना? जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और इन केस ऑफ डियर वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। यानी कि अपने प्रे के लिए या ग्रास लीव्स के लिए वो लोग मूव करते थे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी उनको हंट करता था, हंटर्स, उनको उनके मूवमेंट के साथ रहना पड़ता था। तीसरा रीज़न काफ़ी सिंपल है। क्या है तीसरा रीज़न? कि भाई हर हर वक्त तो प्लांट्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं होंगे। सीजनल होती हैं चीज़ें। तो सीजनल होती हैं तो उनको भी उसके हिसाब से ही वहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर उस सीज़न में फ्रूट्स होंगे तो ही वो लोग उसको खा पाएंगे। बाकी की सीज़न वो लोग क्या करेंगे? बाकी की सीज़न तो वो लोग अगर वहाँ पे रहते हैं तो वो लोग तो भूखे रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो लोग दूसरी जगह पे मूव कर जाएं, और उस जगह पे मूव कर जाए जहाँ पे सीज़न फेवरेबल है, और जहाँ पे वो उस सीज़न में उस पर्टिकुलर सीज़न में खा सकते हैं। चौथा रीज़न था सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, और वो था पानी। पानी सबको चाहिए, हर एक काम के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर के बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो परमानेंट होते हैं, हमेशा रहते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो एक टाइम के बाद सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो उस वक्त ये लोग प्यासे रह जाते हैं। तो इसलिए उनको वो सीज़न टू सीज़न मूव करते थे, मूवमेंट उनका चालू रहता था हर वक्त। और इसी इसलिए चार रीज़न से वो मूव करते थे। पहला रीज़न ये था कि वो सारे रिसोर्सेज ना ख़त्म कर दें, और फिर वो उनको परमानेंटली उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा बीच बीच में वो खुद ही छोड़ के चले जाएं, ताकि चीज़ें ख़त्म ना हो। दूसरा रीज़न था कि वो एनिमल्स का पीछा कर सकें। तीसरा रीज़न्स था, एनिमल्स का पीछा क्यों कर सके? ताकि उनको खा सकें। तीसरा रीज़न्स था कि वो प्लांट्स जो है वो सर्टन सीजन्स में ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देते हैं। तो वो सीज़न में ही वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं, बाकी सीज़न उनको भूखा रहना पड़ता। बाकी चौथा रीज़न क्या है? पानी, वाटर, जिसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। तो ये चार रीज़न्स हैं कि उनको मूव करना रहता था। अब हम इस टॉपिक पे देखेंगे, हमने अब तक देखा कि वो कौन थे, उनका प्रोफेशन क्या था, और वो क्यों मूवमेंट करते थे, और उनका प्रोफेशन कितना डिफ़िकल्ट था। आपको मैंने ये भी बताया। अब देखते हैं इसके बारे में कि उनके बारे में हमें पता कैसे चला, और उसके बाद हम देखेंगे कि उनके बारे में हमें क्या क्या पता चला। तो सबसे पहले देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं? जो रिसर्च करते हैं, हम उनको आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं। हिस्ट्री का रिसर्च करते हैं, अब किसी भी चीज़ का नहीं, हिस्टोरिकल रिसर्चेस में जो इन्वॉल्व रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इनके बारे में भी स्टडी किया। तो इनकी जगह पे स्टडी किया तो बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले जो कि ये लोग यूज़ करते थे। बहुत सारे ऐसे थिंग्स मिले, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिली जिसका कि ये लोग यूज़ करते थे। अब इसका यूज़ ये लोग करते थे
क्या स्टोन के टूल्स बनाने में, वुड के टूल्स बनाने में और हड्डियों के टूल्स बनाने में, किस किस के स्टोन के, वुड के, हड्डियों के टूल्स बनाने के लिए इसका यूज़ करते थे। और स्टोन के टूल्स सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते थे, सबसे ज़्यादा सरवाइव करते थे। तो इनका यूज़ क्या क्या करते थे? मीट को, बोन को, एनिमल्स के स्किन को, ट्री के बार्क को, ट्री का बार्क एक पार्ट होता है, उसको स्क्रैप करने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए, और उसके अलावा हंटिंग के लिए भी, हंटिंग के लिए टूल्स वगैरह बनाने के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। और वुड को चॉप करने के लिए, जो कि फायर वुड में यूज़ होता था, वुड को ये लोग यूज़ करते थे, हट्स और टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। तो इतने सारे यूजेस होते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्या फाइंड किया? कुछ टूल्स जिसका ये लोग यूज़ करते थे। अब ये कौन कौन से हैं? वुडन के हैं, बोन्स के हैं और पत्थर के हैं, स्टोन्स के हैं, जिसमें से पत्थर के सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इनका यूज़ क्या है? मीट को काटना, बोन को काटना, बार्क को स्क्रैप करना, जो ट्रीज़ का बार्क होता है, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करना, और इसके अलावा हंटिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाना। हंटिंग करना है तो उसके लिए टूल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो वो टूल्स बनाना। इसके अलावा वुड को चॉप करना, जिसको कि फायर वुड में यूज़ किया जाता है, फायर वर्क में यूज़ किया जाता है, यानी कि इनको फायर के बारे में पता था। और इसके अलावा वुड को हट्स और बाकी के टूल्स बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब देखते हैं ये लोग कहाँ रहते थे, वहाँ पे रहने का ऐसा क्या रीज़न था। तो ये कुछ प्लेसेस हैं रेड ट्रायंगल्स में, जहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स के प्रेजेंस को, के एविडेंस को आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि वो लोग वहाँ पे रहते थे। और ये सारे के सारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ मौजूद होते थे। तो ये सबसे पहले पत्थरों के पास मौजूद होते थे। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसी जगह मौजूद होते थे क्योंकि इनको पत्थरों की ज़रूरत पड़ती थी। पत्थरों की ज़रूरत पड़ती थी तो ज़ाहिर सी बात है ये लोग ऐसी जगह अपना घर बनाना चाहेंगे, ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहाँ पे पत्थर हो। तो इसलिए ये लोग स्टोन्स के पास ही रहते थे। इसके अलावा ये लोग वाटर के रिसोर्सेज के पास रहते थे, जैसे रिवर, लेक्स, इनके पास रहते थे। और यहाँ पे भी लिखा है स्टोन्स इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि स्टोन्स का टूल्स बनाने के लिए यूज़ करना है। तो ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे स्टोन्स अवेलेबल हो। और ऐसी जगह को क्या कहते थे जहाँ पे ये सब होता था? फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स में ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, जो कि नए बनाए जाते थे और डिस्कार्ड कर दिए जाते थे लेटर ऑन, बिकॉज़ वो परफेक्ट नहीं होते थे। और कुछ वेस्ट स्टोन्स भी मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि ये फैक्ट्रीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती थीं। और कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक रहते थे, जिसको क्या कहते थे? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग पानी के पास रहते थे। ज़ाहिर सी बात है, पानी की ज़रूरत सबको है और वाटर का इम्पोर्टेंस हमने पहले भी पढ़ा था। और पानी के अलावा ये लोग कहाँ रहते थे? स्टोन्स के पास रहते थे, क्योंकि इनको गुड क्वालिटी स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती थी अपने टूल्स बनाने के लिए। तो इसलिए ये लोग स्टोन ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे अच्छा स्टोन्स ईज़िली अवेलेबल हो, और ऐसी जगह जहाँ पे स्टोन्स को बनाया जाता था, टूल्स बनाया जाता था रादर, ऐसी जगह को क्या कहते थे? फैक्ट्री साइट्स कहते थे। फैक्ट्री साइट्स में बहुत सारे वेस्ट्स मिले हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स मिले हैं, और बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले हैं जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया होगा। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे हैबिटेशन था, वहाँ पे लोग रहते थे। और बहुत लोग ज़्यादा लंबे समय तक रहते थे तो उनको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी कहा जाता था। अब देखते थे स्टोन टूल्स बनाना। बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बाकी का टॉपिक। इतना वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़
आई होप आप दूसरे वीडियो के लिए इंतज़ार कर रहे होगे, हम बहुत जल्दी डालेंगे। अभी के लिए गुड बाय।